अभी आप जिस लड़की को देख रहे हैं दोस्तों, ये साजन की बहन है। साजन वो लड़का है जो पिछले 2 दिन पहले आकाशीय बिजली गिरता है और उस बिजली की वजह से उसका देहांत हो जाता है। वो 13 साल का लड़का था और उनकी दादी भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि यहाँ पर अभी तक। बताइए आप किस बात को लेकर नाराज़ हैं बेटा? हमारे घर पे कोई नहीं आया, ना बीपी सरोज आए, ना सांसद लोग आए, कोई नहीं आया। रागिनी सोनकर जी? नहीं, रागिनी सोनकर जी कोई नहीं आई। तो अच्छा, आपके घर पे ना कोई भी सांसद वगैरह नहीं आए? नहीं आए। तो आपके घर पे जो विधायक हैं, जानती हैं आप? मछली शहर की विधायक जानती हैं आप? रागिनी सोनकर मिलने आई आपको? नहीं, कोई और पटेल जी नहीं आए, कोई पर देखने वाला इधर कोई नहीं आया। आपके घर में जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं वो आए थे आपसे मिलने? नहीं। और मेरे को कोई मालूम नहीं है कौन क्या है, मैं क्या बताऊँ। आपके घर पे यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो आए थे? नहीं। और जिला पंचायत क्षेत्र के जो सदस्य हैं वो? कोई नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया। बताइए दादी, किस बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा नाराज़गी है? नाराजगी है सर के हमारे घर में दुर्घटना हो गया, बीपी सरोज नहीं आई। तो इन लोगों से आप नाराज़ हैं? बिल्कुल नाराज हूँ। आप उन लोगों से नाराज़ हैं जो आपके घर पे बिल्कुल आपके नाती के बारे में पूछने तक का समय नहीं है उनके पास? नहीं सर, कोई नहीं पूछने आया कि तुम्हारे ऊपर क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा, तू कैसी जीती है, कैसे खाती है, कैसी क्या करती है। वोट लेना होता है तब? वोट लेना होता है, दादी तू है, माई तू है, काकी तू है, बाबू तू है, मेरे भी वोट दो। अब ये सब मुसीबत मेरा पड़ गया, कोई नहीं हमारे दरवाजे पे आया, तो मैं किसको जानूं किसको नहीं जानूं। आप इन पदाधिकारियों से या इन राजनेताओं से आप बहुत नाराज हैं? हम बहुत नाराज हैं। बहुत नाराज हैं? हाँ, बहुत नाराज कि ये लोग आपके दरवाजे पर, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, 2 मिनट का समय नहीं है कि आपके दरवाजे पर आए। नहीं है हमारे दरवाजे पे आने का, वो लोग को टाइम नहीं मिलता है, कोई टाइम नहीं मिलता है कि हमारे दरवाजे पे मेरे बच्चों को मेरे को खोज खबर लें, कोई वो लोग को टाइम नहीं मिलता है। लोकसभा के सदस्य बीपी सरोज और मछली शहर की विधानसभा की जो है मेंबर रागिनी सोनकर, बरसठी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख अनीता शुक्ला और जिला पंचायत सदस्य बसंत पटेल, ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि इन लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि ये जो है जनप्रतिनिधित्व है, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए इस घर पर पहुंचना जायज़ नहीं समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय जौनपुर के बरसठी थाना के अंतर्गत, और यहाँ पर एक गणेशपुर करके ग्राम सभा है, और यहाँ पर जो है एक बच्चा है जिसको आकाशीय बिजली गिरती है, जिसका नाम साजन है, और वो 13 साल का है, और उनका जो है उसी समय जो है मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे तमाम सारे उनके परिवार के लोग हैं, और मैं उनसे ये बातें करना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि आखिर ये दुर्घटना जो हुई है, आकाशीय बिजली से जो बच्चा एक्सपायर हुआ है, कहाँ था, क्या कर रहा था और कैसे था। तो उनके घर में आप लोग कौन नज़दीक थे? आप आइए दादाजी, जरा आइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंगन सीताराम। तो ये जो है आकाशीय जो बिजली गिरी थी वो परसों गिरी थी? हाँ, तो आप थे वहाँ पे? हम वहाँ पर बच्चे थे, आप यहाँ पर। हाँ हाँ, आपको बताओ। नहीं, यहीं बताइए, हम देख लेंगे बाद में चल के एक बार। तो क्या हुआ, अरे वो बच्चे थे दोनों, एक वो बच्चा था और एक ये बच्चा। हाँ, एक बच्चा। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये भी बच्चा उसी समय साथ में था, और ये उसके साथ में खेल रहा था बाबू आप? हाँ। तो आप और दोनों साथ में ही थे जब बिजली गिरती है, कड़ाक कड़ाक से आवाज आती है? हाँ, आवाज आई जा, हम गिर गए हैं। अच्छा, वो गिर गए थे, और आपको आवाज जो थी वो बहुत तगड़ी लगी थी कि बस ऐसे कैसा लगी थी? तगड़ी बहुत लगी रही। बहुत तगड़ी। आपके सामने ही वो गिर गए? हाँ। और आप नहीं गिरे? मैं खटिया पे बैठा दिया बिजली मेरे को। अच्छा, आप खटिया पे बैठ गए? हाँ। तो दोस्तों ये जो बच्चा है, इसका कहना है मैं तुरंत बैठ गए थे खाटे पे। हाँ। जब आवाज गड़गड़ की करने चालू की तो आप खाट पे हो गए? हाँ। और वो नीचे ही थे? हाँ। और आप चाचा, आप भी वहीं थे? हम भी थे वहीं। किसी चीज पे बैठे हुए थे कि? नहीं, हाँ। हम बैठे थे खाट पर। आप भी खाट पे थे? वहाँ मैं खाट पर था। हाँ हाँ। और ये दोनों बच्चे गिर गए थे। ये तो बता रहा, हम खाट पे आ गए थे। हाँ, तो वो दोनों, एक खटोला था, हाँ हाँ। उसके ऊपर ये था, हाँ। और एक वैसे ही खेलता था दोनों।
अच्छा, जो साजन था आपके साथ में खेल रहा था, तो वो नीचे था, ऐसे जमीन पे था कि वो भी खाट पे ही था? जमीन पर। वो जमीन पे था। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आकाशीय बिजली गिरती है तो उसमें जो है वोल्टेज का जो कहना है वो बहुत लाखों में वोल्टेज हो जाता है, कई लाखों में वो परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो खास करके जो नीचे होते हैं उनको अर्थ मिल जाती है। और यही वजह हुआ है यहाँ पे, जैसे कि इस बच्चे के बताने के अनुसार यही लग रहा है कि ये खाट पे था, जिसकी वजह से इसको अर्थ नहीं मिला। और ये भी खाट पे थे दादाजी, और इनको भी अर्थ जो है नहीं मिला, और वो नीचे था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि उसको अर्थ मिल गया, और इसकी वजह से वहीं पर वो तुरंत गिर जाता है वहीं, गिर गिर। बिल्कुल आवाज वगैरह कुछ नहीं, तुरंत हो जाता है ना, तुरंत एक्सपायर हो जाता है बेटा। नाती था। तो उसके साहब क्या हुआ, वो ऐसे ही पड़ेला था उधर, पड़ेला था, तो मैं इसको, ये भी गिर गया तो इसको भी उठाता था, ये भी ऐसे ही पड़ेला था ऐसा। अच्छा। वो भी गिर गया, तो वो बाजू में गिर गया और ये बाजू में गिर गया। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। तो मुझे ये बताइएगा, आप उस दिन कहाँ थे? सर हम अंदर बैठे थे। यहीं थे? हाँ, यहीं घर पे मतलब थे, इस मरही में थे। अच्छा। हाँ। तो जब ये आकाशीय बिजली गिरती है तो आवाज कैसे होती है? सर ऐसा हुआ धड़ाम करके, मतलब बहुत तगड़ा आवाज बहुत हुआ, तेज ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ही ऊपर गिर हाँ, रही है। जैसे कि मेरे ही ऊपर मतलब गिर रही है। तो जब हम लोग, पिताजी हमारे बुलाने लगे, अरे यहाँ आवा, यहाँ आवा, यहाँ आवा, तो ये भाई का चिल्ला थन, तो हम सब दौड़त गए। जब दौड़त गए तो देखे तो एक लड़का धड़ाम करके गिरा, नीचे पड़ा हुआ है। इसको जैसे कोई उठा के खाट पे बैठा दिया, इसको राज को बैठा दिया। तो ये हुआ कि ये लड़के को उठाओ, तो हम लोग जब उठाने लगे सर, तो लड़का का पूरा मतलब मूड़ी उड़ी आँख वीख सब मतलब उनका झूल गया था। हाँ। उसके बाद ये भाई दूसरा वाले लड़के को उठाओ, तो उनको गए उठाने के लिए, तो उनका पैर उठाना धम्मस करके ये गिर गए। अच्छा, ये भी गिर गया? ये भी गिर गए थे। तब तक उसके बाद और तेज बारिश होने लगी और बर्फ़ भी गिरने लगा। हम लोग कहीं लेके भाग नहीं पाए। जब ये भागी कि अभी भागना ही पड़ जाएगा, तब वहाँ पे हम लोग खेत खितार से लेके भागे डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमारे सुखलालगंज के बाजार के, वो बोलने के लड़का मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, उनके कारण इनका भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, बोले कि मणियाहू लेके जाइए। तो हम मणियाहू गए, तो वहाँ भी बोले हमारे बस की बाहर है, जौनपुर ले जाइए। तो मतलब उस समय इस बच्चे को भी होश हवास नहीं था? नहीं था। एकदम जो है हाँ। ये बिल्कुल जैसे कि कहते हैं कि बेहोश हो जाना। हाँ, ऐसा हो कोई चेत वगैरह इस बच्चों को नहीं था, लेकिन सांसें इसकी चल रही थी। ऐसा हो गया था? हाँ, ऐसा हो गया था। तब फिर आप जौनपुर लेके गए? तब फिर हम जौनपुर लेके गए। तो फिर वहाँ क्या हुआ? जौनपुर ले जाने के बाद उन लोग भी बोल रहे हैं कि हमारे मतलब बस की बाहर नहीं है, और आप ले जाइए सदर हॉस्पिटल। अच्छा। तो सदर हॉस्पिटल में ले गए, तो इनको चेक भी करें, तो फटाफट इनका नस बीस पकड़े, तो फटाक से मतलब इनको ट्रीटमेंट चालू कर दिए। और इनको बोल रहे कि ठीक, अभी हाथ पैर उनका चलने लगा। अच्छा। तो मतलब मुंडी बिंडी सब बोलने लगे, बताने। कितना टाइम लगा बच्चा जो कम से कम मान लीजिए आधा घंटा उस हॉस्पिटल में? हाँ, आधा घंटा। आधे घंटे के बाद बच्चा बोलने लगा। और उसके बाद दूसरे बच्चे को जो एक्सपायर हो गए थे उनको ले गए। उनके करने के बाद उन लोग भी आए, आधे घंटे के बाद बोले बच्चा मतलब जगह पे ही मतलब एक्सपायर हो गया, खत्म हो गए। कोई भी जो राजनेता हैं, जैसे समाज सुधारक वगैरह हैं, जो नेतागण होते हैं, हमारे विधायक हो गए, सांसद हो गए, या इस क्षेत्र से हैं, अभी तक कोई बड़े अफसर सर आए नहीं हैं। कोई भी नेता भी खाली हमारे ग्राम सभा के गणेशपुर के प्रधान जी आए थे, और बाकी अभी कोई नहीं आया है। कोई इस घर को देखने नहीं आया कि बच्चे को जो है चलिए उस घर पे चलता हूँ, क्या हुआ है, मिलते हैं। नहीं, कुछ इस बात को लोग अब कितने नाराज हैं, क्योंकि ये एक आकस्मिक मृत्यु है, और ऐसी मृत्यु में लोगों को आना दायित्व तो होता है। राजनेता हो या जो भी हैं, जो है उनको यहाँ पे आना दायित्व रहता है कि चलकर हम भाई कम से कम लोगों की जैसे उनके घर पे पहुँचे, और उनके सुख दर्द में जो है थोड़ा बहुत जो है मैं भी शामिल हूँ। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों से जो आपके घर पर नहीं आए हैं? अब सर कष्ट तो बहुत है, अब नहीं आए, अब क्या कहें क्या ना कहें, कोई बात कहा भी नहीं जा सकता है। तकलीफ के अलावा हमको मतलब कुछ ऐसा कोई मतलब पता भी नहीं है कि किसको कहें। नहीं, होता है कि जैसे हमारे सांसद जी हैं, बीपी सरोज जी हो गए, हमारी विधायक रागिनी सोनकर जी, वो हो गई ये, और हमारे जो भी यहाँ के जिला पंचायत क्षेत्र के जो भी हैं, कौन है यहाँ के जिला पंचायत?
सर अभी तो इतना हमको मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं जो है वो, ये लोगों को जिम्मेदारियां होती हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को अगर कुछ भी हुआ है, वो भी एक आकस्मिक मृत्यु इसे कहा जाता है, आकाशीय बिजली से बच्चा जो है एक्सपायर होता है, तो उनका दायित्व तो होता है कि यहाँ पर आकर जो है इनसे मिलें और इनसे बातें करें और क्या हुआ है इस परिवार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लें। लेकिन अभी तक दोस्तों इनका कहना है कि कोई भी इनके दरवाजे पर नहीं आया है, ना ही इनके सुख और दुख को सुनने के लिए किसी के पास समय है। बताइए, इतनी बड़ी घटना हो जाती है दोस्तों, उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है कि इस दरवाजे पर आएं और इनसे बातें करें। एक तरह के कहा जाए तो लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही है इन नेताओं का। अगर ये लोग वही लोग हैं, जब वोट लेना होता है तो घर घर चप्पे चप्पे जाते हैं, लेकिन हमारे गाँव या हमारे देहात, हमारे सगे या किसी भी भाई का अगर उनके घर से एक परिवार जो है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसमें इनको आने में से हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो हमारी जो है कद घट जाएगी। बताइए आप, यहाँ पे ऐसे ऐसे नेताएं हैं जो इस तरह की घटना पर नहीं पहुंचते हैं। क्या कौन है मम्मी जी यहाँ पे उनके? मम्मी जी नहीं, दादी जी हैं। अच्छा, मम्मी जी कहाँ मम्मी रहती जी हैं? उनकी मतलब 3 साल पहले उनको मतलब छोड़ के अच्छा, चले तो गए उनके पिताजी होंगे? पिताजी अभी ट्रेन पकड़े हैं अच्छा, बॉम्बे। बाहर रहते हैं? हाँ मुंबई रहते हैं क्या? हाँ मुंबई रहते हैं। कितने साल का था और कौन सी स्कूलों में पढ़ता था वो? साहब ये कौन सा स्कूल है? सरकारी स्कूल है। अच्छा, ये जो गणेश हाँ हाँ का हाँ जो ये सरकारी स्कूल है, इसी में पढ़ा करता था? हाँ, कौन से कक्षा में था आपका बच्चा? 6 में। 6ठी क्लास में पढ़ता था और 13 साल की उम्र थी उसकी। हाँ, तो 13 साल की उम्र है दोस्तों उस बच्चे की। और ये जो है उनकी दादी हैं, माँ उनकी नहीं है, और उनके पिताजी मुंबई हैं। हाँ। वो जो है ट्रेन पकड़ लिए हैं और वो जो है आ रहे हैं। कितने बच्चे बहन हैं उनको, और कोई भाई बहन है या और एक बहन है। एक बहन है? एक भाई था, एक बहन था। अच्छा, एक बहन एक भाई। और ये इनकी बहन है? हाँ, उसकी बहन है, लड़के का। क्या नाम है आपका? रानी। रानी, आप कितने साल की हैं? 14। पढ़ाई करते हैं आप? हम्म। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? पहले ही पास हो गए थे, 8 में पढ़ रहे थे, अभी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं। ऐसा क्या वजह है कि जो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है, हर जो है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, पढ़ाई इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या वजह हो गया कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आजकल सरकारें जो है पढ़ाई की जिम्मा खुद उठा रही हैं, वो फीस एकदम माफ़ कर दिया है, कम से कम 12th तक तो हो गया है। अगर उसके बाद जो है आप ग्रेजुएशन की बातें अलग हैं। घर का प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं पढ़ पाए। घर का पैसे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाती हैं। और ये मुझे बताइए, भाई आपका जब एक्सपायर था तो आप कहाँ थी? इसी मड़ई में थे, बैठे थे। तुरंत पहुँच गए आप? भाई को जब आपने उठाया था बिल्कुल उसमें जान नहीं था? नहीं। और ये बच्चे में लग रहा था जान है कि ये इसका भी हाँ, नहीं ये लग रहा बोल रहा था लेकिन इसका पैर नहीं उठ रहा था, गिर गया था था? मतलब खाट ये पे। भी थर 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 कांप रहा था? हाँ। ऐसा हो गया था? आपका सिर्फ एक ही भाई था? यस। और वो इस दुनिया से जो है जुदा हो गया? यस। कैसा लगता है अब और पहले में? कितना खालीपन हो गया है आपकी जिंदगी? दोस्तों, एक बहन का भाई अकेला हो और वो जो है उस जिंदगी से चला जाए तो कितना गम होता है। ये रो रही हैं क्योंकि अभी इनके बस में ये बातें है नहीं कि उनको जो है बचा सकें। यहाँ में तमाम लोग हैं जो रो रहे हैं और वो जान रहे हैं कि वो वापस नहीं आएगा, इसकी वजह से वो रो रहे हैं। क्योंकि और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, छीन के तो ला भी नहीं सकते हैं, इनके हाथों में वो चीज़ें हैं नहीं। लेकिन एक बच्चे का दर्दनाक मौत जो है ये उनको शायद सदमा दे गया है, ऐसा सदमा जो वो बरसों शायद ना भूल पाए, बरसों शायद ये आप कभी भूल नहीं पाएंगी जब तक जिंदा रहेंगी। जब तक जिंदा मैं रहूंगा तब तक नहीं बिसरूंगा। मेरा बच्चा तो हमको छीन के लेके चले गए। अभी मेरे कोई आगे न पीछे है। ये बुढ़ा था, हमारा आदमी है, वो बच्चे को उठाता है, बच्चों को उठाता है। वो बच्चा तो उसको दम निकल गया, खत्म हो गया। उसको जो होश नहीं था, कुछ नहीं था। ये बच्चा तो उधर ऐसा सुकुड़ के बैठ गया था। जब ये बिजली के धड़ाक का आवाज़ आया सर, मैं इस मड़ई में थी। मैं बोली कि अरे बाप रे, ये चिर्री किधर पड़ी।
और ये भी मेरे को मालूम नहीं कि ये चिर्री मेरे बच्चे के ऊपर पड़ गई। जब भी मेरी ये बहू इस घर में मड़ई में आती है तो वो बच्चा दम टूट गया और ये बच्चा तो ऐसा सिकुड़ गया। हाँ, ये मेरा आदमी इसको उठाता है, उसको उठाता है। ये लोग के अंदर होश है। सबसे पहले कौन गया था? आप गए थी? ये गई थी। इधर आइए जरा सा। जब अंदर आप जाती हैं तो क्या देखती हैं आप? अंदर मैं गई, उधर देखी बच्चा ऐसे, जमीन पे था हाँ जमीन पे ऐसे गिरा पड़ा था। और ये बच्चा ये बच्चा ऐसे वहीं सुकुड़ के जमीन बैठा पे था। था या ये खाट पे था? ये नहीं। कह रहा है मैं खाट पे हूँ। इस बच्चे को ऐसा लगा कि जो कोई खाट पे उठा के बैठा दिया, बस ऐसा लूज होके खाट पे ये बच्चा बैठा था। अच्छा, ये खाट पे था हाँ और वो जमीन पे था। हाँ, वो बच्चा जमीन पे लेटा था ऐसा। तो आपको तभी लग गया कि इसको बिजली करंट जो है लग गया है? हाँ, वो बच्चा मेरे को ऐसा लगा कि वहीं पे गिरा और बच्चा तुरंत वहीं खत्म हो गया। आप लोग भी यहीं थे? हाँ, हम लोग यहीं थे पास में? हाँ। आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब उसका जैसे कहते हैं कि कुछ असर आपको पता चला, आपके शरीर को कुछ लगा कि कुछ गिरा है तो उसका जो है करंट जैसे कुछ लगा था आप लोगों को? नहीं, बिजली गिरी, बोली बहुत तेज से आवाज आया, ये नहीं मेरे को पता ऐसा चला। लगा होगा कि कान फट जाएंगे। हाँ, ऐसा लगा कान फट जाएगा। और बिजली किधर गिरी मेरे को नहीं पता, कि हमारे घर में ही गिरी। अच्छा, ये पता नहीं है किधर गिरी। हाँ। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि कान फट जाएंगे। हाँ, ऐसा हाँ गड़गड़ाता हुआ गिरा है। हाँ। तो दोस्तों, ये बिजली जो है इनके घर पर गिरती है और कहाँ गिरी है अभी तक एक पहेली है, किसी को नहीं मालूम है कहाँ पर गिरी है। लेकिन इनके घर का एक बच्चा जो है उस बिजली में जो है प्राण चला जाता है। कह ना सकते हैं कि वो उसके जो है डेथ हो जाती है। और सबसे पहले पहुंचती हैं, क्या लगती हैं आप बच्चे का? चाची। चाची हैं आप। और ये बेटा आपका है? हाँ। ये फिर ये उस समय बोल रहा था या नहीं बोल रहा था? ये बच्चा ऐसा चुम मार के बैठा था। जब मैं इसको गया बुलाने, गोपी चलो अंदर, तभी 2 बार नहीं बोला, तीसरे बार में तब बोला। अच्छा, और एकदम थर थर कांप रहा था? कैसा इसका बॉडी कैसी इसकी रिएक्ट कर रही थी? मतलब थर थर कांप रहा था, पैर दोनों लूंज हो गया था, सर में झंझनाहट था। ये बता रहा था? हाँ, इसको मैं जब पूछा था, वो बच्चा बोल रहा था और इसका पैर जो है जमीन पे नहीं पड़ रहा था। अच्छा, मतलब खड़ा करो तो गिर जाता था? हाँ। आपने जैसे इस परिवार को आपने देख रहे हैं, ये सारे लोग यही बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हालात हुए थे। और उस दिन के हालात इतने ज़्यादा हो गए थे कि बच्चा जो है एक्सपायर हो गया था। और ये छोटा सा बच्चा है। कौन से क्लास में पढ़ते बेटा आप? 4 में पढ़ते हो। क्या नाम है आपका? राज यादव। राज यादव इस बच्चे का नाम है और 4th क्लास में पढ़ता है, यानी कि ये 9 या 10 साल का होगा। कितने साल के हो? 10 साल के। आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हो जिसमें भाई पढ़ता था आपका? नहीं। हैं? आप दूसरे स्कूल में जाते हो? हाँ। अच्छा, तो ये बच्चा दूसरे ही स्कूल में जाता है और ये कहा जाए कि ये दोनों एक साथ में थे, खेल रहे थे आप लोग। हाँ। और अचानक आप कैसे खाट पे कैसे आ गए? पता नहीं किस खाट पर। मतलब आपको नहीं मालूम कि हम कैसे खाट पे पहुंच गए? हाँ। तो दोनों जन पहले जमीन पे ही थे, हाँ। खेल रहे थे आज दोनों जन। हाँ। लेकिन आपको मालूम नहीं है हम जमीन पे कैसे गए हैं ना। तो इनको दोस्तों पता नहीं है जमीन पे कैसे चले गए हैं। ये सारे परिवार के लोग हैं। अगर आप देखेंगे, आप क्या लगते हैं यहाँ पे? आइए जरा 1 मिनट के लिए। आप बुआ हैं? मतलब ये घटना होने के बाद आप आई हैं? तो दोस्तों, ये उनकी बुआ हैं, घटना होने के बाद आए हैं। मैं आपको कुछ लोगों को और दिखाता हूँ वीडियोज़ में। और आप देखिए यहाँ पे कुछ लोग और हैं, बहुत जो अगर कहा जाए तो चेहरे जो है इनके देखेंगे तो आपको उदासियाँ ही दिखेंगी। क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो 13 साल का बच्चा हो, जिसकी कोई गलती नहीं हो, अगर बीमार होकर बच्चे अगर एक्सपायर होते हैं तो परिवार को थोड़ा बहुत जो है संतोष ये हो जाता है कि हमने बहुत लाख कोशिशें की और वो नहीं बचा। और यहाँ तो कोशिश करने का एक टाइम भी नहीं मिलता है और बच्चा जो है आकाशीय बिजली से उसका देहांत हो जाता है। आइए मैं आपको लोगों को कुछ ज़रूर लोगों को सब दिखाता हूँ सिर्फ। तो दोस्तों, ये जो बच्चा है उनकी ये दादी लगती हैं और सगी दादी नहीं है, मतलब इनकी देवरानी और जेठानी का जो रिश्ता है इनके दादियों में वो है। आप यहाँ थी? हाँ। घर पे ही थी कि कहीं बाहर थी? नहीं, यही घर ही रही था। कैसा आवाज आया था उस दिन? हाँ। बहुत तगड़ा आवाज आया था? हाँ, आवाज बहुत आई। हम सभी ऐसे काने मंगरी ने आई के ऐसे बैठत गए, तड़ाक सी भे ऊपर ही गिरा था। बिजली जो है जब गिरती है तो ऐसा ही लगता है कि जैसे वो मेरे ही हाँ। ऊपर आ रही है।